मंत्रों का रहस्य। आज ये कंटेंट आपके बीच में लेकर आया हूं। मंत्रों का रहस्य संत श्री आशाराम जी बापू ने किस हिसाब से आपको बताया, तो आप देखिए, एक एक करके आपके बारे में बताऊंगा कि क्या ऐसा मंत्रों का रहस्य बापू जी ने बताया। मंत्रों के रहस्य के माध्यम से हम धर्म को कैसे जाने, अर्थ को कैसे जाने, काम को कैसे जाने, मोक्ष को कैसे जाने। तो आइए, मंत्रों का रहस्य संत श्री आशाराम जी बापू। मैं हूं दोस्तों साधक BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक गुरुदेव मंत्र दीक्षा देने से पहले जब मंत्र दीक्षा देते हैं बापूजी, तो केवली कुंभक साधना करते हैं। तो ये केवली कुंभक साधना क्या है, जिसमें बापूजी बोलते हैं कि दोनों मतलब जो है हाथ की इस टाइप से मुद्रा अपने को बनाना, पहली उंगली और ये ऐसा शरीर बिल्कुल ऐसे करके आलती पालती मार के बैठना है। और बापूजी श्वास मतलब जो अपने को ऊपर नीचे जोर से लेना, छोड़ना, जोर से लेना, फिर सांस को छोड़ना, और उसके बाद दाएं नथुने से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। श्वास को जो अपने क्षमता अनुसार, बापूजी बोलते हैं कि कोई आधा मिनट रोक सकता है तो वो आधा मिनट रोके, 30 सेकंड, कोई 60 सेकंड रोक सकता है, अगर 1 मिनट तो वो 1 मिनट का प्रयास करे। इस प्रकार श्वासों सांसों से बापूजी उसका मतलब जो है पेट की पूरी सफाई करवा देते हैं। इसको बोलते हैं केवली कुंभक साधना, जिसमें पेट को भी ऊपर नीचे हवा भर के मतलब जो बाहर छोड़ना अंदर खींचना, बाहर छोड़ना अंदर खींचना। और ये एक बहुत अच्छा बापूजी दीक्षा देने के पहले केवली कुंभक साधना करवाते हैं, जिससे पेट की तमाम तरह की बीमारियां भाग जाती है। तो दोस्तों, इसमें धर्म में क्या होता है कि जैसे आपने अपना मंत्र लिया, तो मंत्र में बापूजी बहुत सारे मंत्र बोलवाते हैं, जैसे ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, गायत्री मंत्र। इस हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप मंत्र ले लो। तो जब मंत्र अगर ले लेता है तो उसके अंदर धर्म भी कि मतलब जो अपने आप आने लग जाता है। वो सुबह में जल्दी उठता है, योगा प्राणायाम ध्यान करेगा, फिर मतलब अपना मंत्र जाप करके काम पे निकलेगा। तो उसका जब दीक्षा ले लेगा तो धर्म में उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। तो बापूजी मतलब जो है धर्म के माध्यम से एक तरह से धर्म का प्रचार प्रसार हो जाता है दीक्षा के माध्यम से। इसलिए अधिकतर साधक लोग आप देखना जल्दी उठ जाते हैं और उनके सारे कार्य हो जाते हैं, क्योंकि अगर उठ के आप साधना करते हैं नहा धो के योगा प्राणायाम के बाद, तो आप जब मंत्र जपते हैं तो आपका कार्य फलित हो जाता है। और एक बार मंत्र अगर आपका फलित हो जाता है तो फिर वो तेज गति से आपके उड़ान भर लेता है, जैसे आपके पंख लग जाते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि ऐसी बन जाती कि जैसे बापूजी ने मंत्र सिद्ध कर दिए एक जपते जपते जपते। तो जब उनको बापूजी ने बोला कि जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, तो जो खाने पीने की चीजें थी वो भी नर्मदा में विसर्जन कर दी बापूजी ने और ईश्वर को चैलेंज दिया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज के जो मोटिवेशनल स्पीकर 50-50 हजार और लाख लाख रुपए फीस लेके बड़े बड़े हजारों लोगों को सिखाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन गुरुदेव ने बोला कि सब कुछ छोड़ दिया और सबसे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन बापूजी ने करवाया ध्यान का, कि भैया जिसको गरज होगी आएगा। और ईश्वर के रूप में भले वो 2 किसान आए, कुछ भी हो, वो खाने पीने की चीजें लाए गुरुदेव का। तो धर्म के माध्यम से जब मंत्र दीक्षा का हो जाती है तो धर्म अपने आप आदमी के अंदर आता है, और जब धर्म का उसके अंदर आता है तो सारी काम ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसी प्रकार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने चबूतरे को बोल दिया था कि चल यहाँ से, तो चबूतरा चल दिया था। भारत सरकार ने फिर संत ज्ञानेश्वर पे सिक्के भी जारी किए थे, आपको पता हो तो ये कहने का मतलब संतों ने हमेशा जिस चीज को चाहा है, जिस चीज के बारे में उन्होंने बोल दिया, वो काम होके रहता है। इसी प्रकार बापूजी के गुरु है लीलाशाह जी महाराज। उन्होंने एक बार हिंदू मुस्लिम किसी नीम के पेड़ के लिए झगड़ रहे थे कि यहाँ से हमारी जगह, यहाँ से हमारी जगह। तो फिर उन्होंने बोला कि ढूंढते ढूंढते गए और दोनों की मतलब साईं लीलाशाह जी महाराज मिले। तो उन्होंने बोला अच्छा, इस पेड़ के यहाँ से आपकी और यहाँ से आपकी,
उन्होंने दिव्य दृष्टि डाली पेड़ के ऊपर और नीम के पेड़ को बोला चलो यहाँ से आपका जिसके हित में जो हो वहां जाके खड़े हो जाओ, ये जगह कहाँ से आ रही, तो जिस पक्ष की थी वो नीम का पेड़ वहां जाके खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए संत महात्मा प्रकृति को अगर वो आदेश दे देते हैं तो प्रकृति उनका उल्लंघन नहीं करती, ये होती एकाग्र साधना। और ये ऐसे हमारे गुरुदेव के जो मतलब जो है गुरु है साईं लीलाशाह जी महाराज, उनके अंदर वो दिव्य साधना थी। और फिर बाद में आगे चल के उनका नाम पहले लीला राम था, फिर लीला शाह पड़ गया। लीला मतलब अपने हिंदू धर्म को मानने और शाह मुस्लिम वर्ग जो एक विशेष वर्ग है वो भी मानने लग गए, तो उनका नाम साईं लीला शाह हो गया और दोनों के लिए पूजनीय और आदर्श बन गए। तो अब आप देखिए धर्म हो गया। अब बापूजी मंत्रों का रहस्य समझा तो अर्थ का मतलब ये कि यदि आप जब तब करेंगे और आप होगा तो आपके पास रोजी रोटी की किसी कभी कभी नहीं पड़ेगी, खूब रोजी रोटी आएगी आपके पास। अर्थ आप देखना साधक परिवार कभी भी हाथ ऐसा आगे नहीं करता है, हमेशा वो देने वाला ही होता है। उसका कारण ये है कि वो नियम में चलता है, वो गुरुदेव के वचन का पालन करता है, तो उसके बाद अर्थ की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए उसका जो है अर्थ से धर्म की अच्छे से रक्षा हो सकती। पैसे है, साधन संपन्न है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बापूजी ने अर्थ का महत्व बताया, उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। काम धर्म अर्थ काम तो सभी के पास बहुत रहते हैं। आज आप देखिए बापूजी के साधक या जितने भी 450 आश्रम है या उनके जो साधक है उनके पास धर्म भी है, धर्म के बाद अर्थ के बाद काम भी है। काम यानी कि इतना काम है कि वो सुबह से शाम तक सेवा करते रहते हैं। बापूजी बोलते हैं कि कभी कभी अगर आपके पास काम है और आप अगर जब तब नहीं कर सकते, सेवा साधना नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप काम को महत्व देना। आज आप देखिए जैसे बापूजी के श्राद्ध पक्ष के निमित्त जो करवाते हैं निःशुल्क जगह जगह, तो उनकी समितियां पिछले 25 दिन से दौड़ रही है। डोर टू डोर पेम्पलेट बट गए, शहर में 15 दिन पहले होर्डिंग्स लग गए, निःशुल्क तर्पण करवाते, पिंडदान वगैरह सब। अभी ये 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या को जिन साधकों को भी जाना है तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, एक अपील करता हूं सबसे कि 2 अक्टूबर को नजदीकतम संत श्री आशाराम बापूजी के आश्रम में वहां पर आप जाके निःशुल्क तर्पण और पिंडदान करें। आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे समिति वाले। तो ये अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा, हमारे पितरों को हम करते हैं तो हमारा पितर लोग खुश रहते हैं। तो पूरी समितियां 20-25 दिन तक दौड़ रही, पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेशों के अंदर भी। तो अभी आप इसका पूरा लाभ उठाएं। आपके दादा दादी, काका काकी, नाना नानी या आपके जो भी ससुराल पक्ष में जो शांत हो गए और उनकी तिथि मालूम नहीं हो आपको या वार मालूम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को आप जाएं। 9:30 से लेके 12:30 के बीच में आपका होगा। 2-3 घंटे लगते हैं वहां पे, विधि विधान से करवाते हैं। एक्सपर्ट माने हुए पंडित के माध्यम से वो श्राद्ध होता है मंत्र उच्चारण के साथ। आपको सब सामग्री वहां पे निःशुल्क मिलेगी, केवल आपका एक धामा और एक जो छोटा टावेल है वो ले जाना। बस ये 2 चीजें आप लेके पहुंच जाइए नजदीकतम आसाराम बापू आश्रम में, तो आपको पूरा ये लाभ उठाइए अभी, क्योंकि 2 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है। ये मैं आपसे निवेदन किया हूँ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में आप देखिए बापूजी का ऐसा काम है कि मोक्ष का मतलब ये है कि जब आप धर्म के आप बढ़ चढ़ के काम करते हैं, रुचि रखते हैं, सेवा साधना खूब दौड़ के जब बापूजी के सेवा कार्यों को करते हैं, ऋषि प्रसाद डोर टू डोर बांटते हैं, बापूजी के श्राद्ध पक्ष का ये जो कार्यक्रम है ये समितियां निःशुल्क करवाती है। मातृ पितृ पूजन दिवस है वो निःशुल्क होता है। बापूजी के भंडारे चलते, शरबत छाछ वितरण, भजन करो, भोजन करो, वो दक्षिणा पाओ, ऐसे जैसे कई प्रोग्राम चलते हैं। तो उसमें आप देखिए होता ही होता है कि जब काम करेगा, धर्म करेगा, तो उसका मोक्ष हो जाएगा। बापूजी बोलते हैं सप्त शास्त्रों को पढ़ो, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। बापूजी बोले 4 वेद का आप पढ़ो। उसके अलावा योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ो, अष्टवक्र गीता पढ़ो, ये गीता पढ़ो। बापूजी बोले सुख सागर पढ़ो, ऐसे भागवत पढ़ो। बापूजी ने इतना ज्ञान और सब कुछ
दे दिया साधकों के अंदर कि उनका मोक्ष तो चुटकियों में हो जाएगा। जब तब करते करते बापूजी के साधक कब इस दुनिया से अंतिम विदाई हो जाती है, जाने के बाद लोगों को मालूम पड़ता है। तो हमारे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बापूजी दीक्षा देकर एक मंत्रों का रहस्य के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष कर देते हैं और व्यक्ति मतलब जो परम आनंद को महसूस करता है। आज आप देखिए ध्यान में जब बैठ जाता है हर साधक तो कहाँ गुम हो जाता है उसको ही पता नहीं रहता है। तो दोस्तों ये बापूजी ने देश और दुनिया के लिए बहुत मतलब जो है कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत कुछ इस देश को बापूजी ने दिया है। हम चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम उनके शीघ्र छूटने की मंगल कामना करते हैं कि वो एक झूठे और फर्जी केस में फंसाए गए हैं। तो आप सभी साधक से मेरा निवेदन है अधिक से अधिक जप तप करें ताकि हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो आपके और हमारे बीच में वो जल्दी गुरुदेव पधारे। आप आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। हरिओम।